वसीम को जैसे ही पता चलता है कि अदील होश में आ चुका है तो वो हड़बड़ी में आ जाता है और वो परेशान हो जाता है कि उसे अब ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने सारी दौलत जो कि हड़प ली है और उसके बाद वो मन में सोचता है कि अगर इसे होश आ गया तो ये मेरी पूरी हकीकत खोलकर सबके सामने रख देगा। इसीलिए वो वहीं पर पहुंच जाता है और वो अपने कुछ बंदों से कहता है कि इसे मारने की कोशिश कर दो। तो जब यहाँ पर वसीम ये कहता है और वहीं पर लोग जब मारने की कोशिश कर रहे होते हैं तो तभी वहीं पर पुलिस पहुंच जाती है, जो कि ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख लेती है। लेकिन वो गुंडा जो मारने के लिए आता है वो भाग जाता है और वो आकर वसीम से कहता है कि मैंने आपके काम करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वहीं पर पुलिस आ गई थी, इसीलिए मैंने डर के भाग चुका हूं। तो वहीं पर वसीम कहता है कि मेरा तो काम मुश्किल कर दिया तुमने, अगर किसी को पता चल जाता तो मेरी जान खतरे में आ जाती। तो इसीलिए वो कहता है कि किसी को कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि मैं वहीं से फौरन ही भाग चुका हूं। और दूसरी तरफ यहाँ पर राह जब नरमीन के घर होती है तो यहाँ पर नरमीन को गुस्सा आ जाता है और वो कबीर के सामने आकर ये कहती है कि इनको मैं अब अपने घर से निकालना चाहती हूँ और ये इस घर में ही चलाती हूँ, और आपका इसमें क्या जाता है, और आपने तो कुछ भी नहीं दिया और मैं जिसे चाहूँ रखूँ और जिसे चाहूँ निकाल दूँ। तो यहाँ पर कबीर कुछ भी नहीं कहता और वो खामोशी खड़ा होता है। तो यहाँ पर राह और उसकी माँ को धक्के मारकर निकाल देती है। नरमीन जब निकाल देती है तो यहाँ पर राह परेशान हो जाती है और अपनी माँ के साथ और कहती है कि हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिस बात की हमें सज़ा मिल रही है, और हमारे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। तो यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा एक दिन हमारे साथ बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि ये सब लोग हमसे मिलकर ही बहुत ही बुरा कर रहे हैं, लेकिन इन सभी लोगों को अपनी गुनाहों की सज़ाएं तो ज़रूर मिलेंगी जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर बतूल आ जाती है जो कि राह के सामने और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। तो यहीं पर वो कहती है कि कोई हमें धक्के मार के निकाल देता है और कोई कहता है कि हमें घर चलना चाहिए और अब मैं आपकी किसी भी बात पर नहीं आऊँगी। तो यहाँ पर बतूल कहती है कि राह तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सच लेके आई हूँ जो सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और तुम्हारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाए। तो यहाँ राह कहती है कि ऐसा कौन सा सच है। तो यहाँ पर वो बता देती है कि वसीम ने ही पूरी दौलत हड़पने की कोशिश की है और उसने मुझसे वो सब कुछ साइन करा दिया है। जब ये सब कुछ राह और उसकी माँ सुनती है वो परेशान हो जाती है और उसके बाद राह ठान लेती है कि मुझे अब इस घर में वापस जाना ही चाहिए और वहीं पर ही फैसले ठीक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बतूल उसे हाथ जोड़कर कहती है कि तुम्हें राह मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम्हें वापस चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर राह मान जाती है और राह कहती है कि चलो मैं इस बात को देखती हूँ, और मैं भी अपने मन में ये ठान चुकी हूँ कि ये दौलत तो मैं वसीम से वापस ज़रूर लूँगी। और उसने ये क्या करने की कोशिश की है कि वो हमसे दौलत छीनना चाहता है। तो यहाँ पर जैसे ही वहीं से पहुँचती है राह और आकर यहीं पर पहुँचती है तो उससे कहती है कि ये आपने क्या कर दिया है, और वहीं पर वो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं होता। और दूसरी तरफ आसिया जब इन माँ बेटी को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिरकार आप लोग यहीं पर पहुँच गए। तो यहीं पर राह कुछ भी नहीं कहती है, फिलहाल तो खामोश हो जाती है और उसके बाद वो मन में ठान लेती है कि अब इस बार तो मैं इसे ज़रूर इंतकाम तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि इसने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है और मैं अब ठान ली है कि मैंने कि इन लोगों को ज़रूर बदला दूंगी और इनको अपने सबक किए कि ज़रूर चखाऊंगी। और दूसरी तरफ राह अपनी माँ से कहती है कि हमारे पास तो अब कोई भी घर नहीं रहा और नाना जी की इतनी ही दौलत थी जो कि सभी लोगों ने हड़प ली, और मैं नहीं चाहती कि मैं उस दौलत को इन लोगों के ही आश्रय छोड़ दूं, और मैं ये सब कुछ अपने नाम ज़रूर करवाऊंगी और इसीलिए मुझे आखिरी दम तक ही लड़ना पड़े तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे तो अब ऐसा लगता है कि इस जंग में हम हार ही ना जाएं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ख़राब हैं और हम किसी से भी बदला नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये लोग सभी खतरनाक हैं और हमारे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर राह कहती है कि ऐसे कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता, अगर हमें खुद को ही मजबूत बनना पड़ेगा और मेरा सहारा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके ही सहारे की ज़रूरत है। तो वहीं पर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगी, और मैं हम तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी। अगर किसी को कुछ भी करना पड़ा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और मैं जानती हूँ कि हम दोनों ही इस जंग में अकेली हैं और हमारे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन हम ये जंग ज़रूर जीतेंगी और हमारे साथ कोई नहीं है तो मुझे इस बात का कोई भी फिक्र नहीं है, हमारे साथ तो खुदा है। और उसके बाद जब यहाँ पर राह कहती है कि इस बार मैं ये अपनी दौलत इनसे लेकर ही आऊँगी और हम एक अच्छे से घर में रहने लगेंगे, क्योंकि ये सब कुछ घर और ये सब कुछ हमारा ही तो है, लेकिन इन लोगों ने हमारे घर पर ही कब्जा कर दिया। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।